तो भगवान बुद्ध जी के समय एक सुंदर घटना घटी, शायद आप लोगों को भरोसा भी नहीं होंगे। एक बार भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ गांव में शायद भोजन ग्रहण करने के लिए पधार रहे थे। भगवान बुद्ध जी इस दुनिया में जो जो लोग भगवान बुद्ध जी देखते हैं उनका मन प्रसन्न होता है। भगवान बुद्ध जी पुण्य के वजह से सुंदर रूप भी मिल गए। सिर्फ वो नहीं, मन सुंदर होने की वजह से मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी गंदगी नहीं है। पारिशुद्ध मन के साथ सभी लोग पर दया करके, मैत्री फैला करके रहने वाले महाज्ञानी भगवान बुद्ध जी देखेंगे तो मन प्रसन्न होता है। तो हमें ये भाग्य नहीं मिल गया है ना। आज भगवान बुद्ध के शरीर नहीं देख सकते, फिर भी भगवान बुद्ध जी धर्म से देखकर मन प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताया गया धर्म वैसे ही आज भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब इस दुनिया में धर्म भी जब गायब हो जाएगा, उस समय भगवान के बारे में पता करने के लिए कुछ भी तरीका नहीं बचाएगा। इसके बाद पता नहीं है भगवान किस प्रकार का है, भगवान किस प्रकार के धर्म बताए हैं, कुछ भी हमें पता नहीं। तो इसलिए हम भाग्यशाली है, तथागत भगवान बुद्ध जी, सम्यक संबुद्ध जी के बारे में आज भी हम पता कर सकते हैं। तो उस समय आंख से भी देख सकते थे। तो भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ नीचे देखकर बहुत शांत स्वभाव से बहुत दया करके मैत्री फैला करके पधार रहे थे। एक पक्षी जो आप लोग जानते होंगे, रात कल में बाहर आने वाला एक पक्षी है। तो आंख उनके सामने जो रहता है, ऐसे इंग्लिश से ओवल कहते हैं। तो वो एक बड़ा वाला ऐसा पक्षी पेड़ पर बैठकर रहते समय ये भगवान सहित भिक्षु संघ जंगल के रास्ते पर पधार रहे थे, देख लिया। ये देखकर ये पक्षी के मन बहुत प्रसन्न हुआ। पक्षी के मन ये देखकर इतना शांत हो गए कि हमेशा दूसरे पक्षियों के साथ लड़ाई क्या करते थे, खाना के पीछे चलते। ये संग देखकर इतना मन प्रसन्न हुए, वो जैसे उनको समझ में आता है ऐसे उनका पंख आगे करके आगे बढ़ाकर वंदना किया, जैसे गौरव किया। इसके बाद भगवान सहित भिक्षु संघ गांव में पधारे। भोजन के बाद दोपहर वापस आते समय ये पक्षी वैसे ही बैठकर रहता है वापस आने तक। ऐसे होता है। लेकिन घर पर हम कोई कुत्ता बिल्ली है तो वो लोग हमसे प्यार नहीं करते क्या? प्यार करते हैं ना। शायद मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मम्मी ज्यादा उनको प्यार दिखाते। तो हमारे घर पे मम्मी बुलाएंगे तो एक क्षण में आते, हम बुलाएंगे तो इतना नहीं आते। क्यों? ये लोग पहचानते हैं किस प्रकार के, कैसे प्यार करते। तो इसीलिए ये पक्षी को भी समझ में आया, ये शांत स्वभाव से पधारने वाले भिक्षु संघ देखकर, स्पेशली भगवान बुद्ध को देखकर वो मन प्रसन्न, आने का इंतजार किया। वापस आते समय भी ये देखकर बहुत खुश हुए, पंख आगे बढ़ाकर वंदना किया। भगवान बुद्ध जी ये देखकर उन्होंने मुस्कुराए। भगवान बुद्ध जी उपास्य उपासिकाएं मुस्कुराने का तरीका है। लेकिन क्लेशों के साथ जीने वाले हम तो कभी कभी जोर से चिल्लाकर मुस्कुराते हैं, हम रोते हैं, तो हमें ऐसे भाव आता है। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं, मुस्कुराएंगे तो कुछ कारण की वजह से मुस्कुराते हैं, मतलब है। तो भगवान मुस्कुराते समय ये दांत थोड़ा दिखते हैं। दांत दिखते समय दांत से सफेद रोशनी निकलकर भगवान के शरीर के आजू बाजू 3 बार प्रदक्षिणा करके गायब होता है। ऐसा ही भगवान का जीवन।
तो इसलिए सभी भिक्षु संघ देख लिए भगवान मुस्कुराए। आनंद बनते जी वंदना करके आगे आकर वंदना करके उनसे पूछा, भगवान सुगत, आपने क्यों मुस्कुराए? मुस्कुराने का कारण क्या है? क्योंकि तथागत वो कारण बिना कारण के नहीं मुस्कुराते। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा कि आनंद, कि आपने ये पक्षी देख लिया जो तथागत देखकर वंदना कर रहे। हाँ भगवान, हम सभी लोग ये खास चीज देख लिया कि ये पक्षी बहुत खुशी से वंदना करे। आनंद, ये पक्षी ये पक्षी 1,00,000 कल्प तक, 1,00,000 कल्प मतलब बहुत समय तक देवलोक में सुख भोग करने वाला, इसके बाद सोमनस नामक पच्चेक बुद्ध बनकर निर्वाण पाने वाला बन गए। कैसे बन गए? पुण्य की वजह से। इतना पुण्य अर्जित हुआ है भगवान को वंदना करके, मन प्रसन्न करके। अभी उनका भविष्य कैसे तय हुआ है? 1,00,000 कल्पों तक दुगति में नहीं जन्म लेने वाला, स्वर्ग में ही जन्म लेकर वो 1,00,000 कल्पों के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेकर पच्चेक बुद्ध बनकर, मतलब स्वयं धर्म को बोध करके सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कहा, ये देखकर उनको जो हुआ है हित सुख के लिए जो कारण हुआ है, ये उन्नति देखकर भगवान मुस्कुराए कि कितना अच्छा है करके। तो इसीलिए ये भगवान के बारे में हम मन प्रसन्न करेंगे तो इतना पुण्य मिलता है, इतना सुरक्षा मिलता है। इसका कारण क्या है? भगवान के बारे में बताते समय भगवान के बारे में हमें समझाते, क्योंकि हमें किसी को पता नहीं भगवान का मन कैसे, तो भगवान बताते भगवान निक्लेशी है। भगवान बुद्ध जी निक्लेशी है, इसलिए हम भगवान को कहते अरहं। हम वंदना करते हैं ना, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, ये सारे के सारे भगवान को कहने वाला नाम है। अरहं का मतलब क्या है? निक्लेशी। निक्लेशी का मतलब क्या है? क्लेशों विकारों मन में नहीं, हमेशा के लिए नष्ट किया है, भगवान ने किया है। तो हमारे मन में, देवताओं के मन में, ब्रह्म देवताओं के मन में, सभी मनुष्य लोगों के मन में, साधारण लोगों के मन में विकारों है, राग है, द्वेष है, आशा है, ईर्ष्या, मदमान आदि और अप्रमाण क्लेशों है। इसके वजह से वो समय समय पर वो मजबूत होता है। इसके वजह से हम पाप भी करते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। ये मन का स्वभाव है। लेकिन भगवान शील समाधि प्रज्ञा नामक के त्रिशिक्षा का पालन करके भगवान अपने मन सभी क्लेशों से मुक्त करते हैं। भगवान के मन में राग नहीं, आशा नहीं, गुस्सा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, मदमान कुछ नहीं है। इसलिए भगवान के बारे में मन प्रसन्न करेंगे तो, वंदना करेंगे तो, ऐसे महामुनि देखकर मन प्रसन्न करेंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। एवं उनकी शरण में जाएंगे तो, उनका वचन का पालन करेंगे तो हमें भी सभी क्लेशों से मुक्त होने के लिए मौका मिलता है। यही बड़ी बात। तो इसलिए हमारे भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग भी बहुत श्रद्धा से मन प्रसन्न करके इस प्रकार से आज सुबह के समय सेवा किए है, दान दिया है, एवं महासंघ को जो भगवान की धर्म का वचन का पालन करके सभी क्लेशों से मुक्त हुए हैं। भिक्षु संघ, अनगिनत भिक्षु संघ रहते थे आप लोगों के इस इंडिया में, वो लोग भी राग से मुक्त हुए, देश से मुक्त हुए, ईर्ष्या मदमान अविद्या से मुक्त हुए, निक्लेशी बन गए। ऐसे महामुनि भिक्षु संघ को याद करके दान दिया है। तो इस प्रकार से आप लोग ने जितने पुण्य अर्जित किए, सारा पुण्य धर्म आप सभी लोगों को भी सभी क्लेशों से मुक्त होने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए उपकार हो जाए। कि साधु बोलिए।